Hello everyone. In this class, we will be starting with section number 22. अब 22 से लेके 25 तक आप पढ़ोगे ट्रांसफर ऑफ केसेस के बारे में। अगर केस को ट्रांसफर करवाना है, क्या प्रोविजंस फॉलो होंगे, कौन से कोड्स ट्रांसफर कर सकते हैं, वो हम सेक्शन नंबर 22 से लेके 25 में पढ़ेंगे। अब 22 को हम एक बार रीड कर लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट इट। ये बोलते हैं where a suit may be instituted in any of the two or more courts and is instituted in any one of such courts, any defendant, सिर्फ ये हमको याद रखना है 22 में राइट है डिफेंडेंट के पास, प्लेंटिफ ट्रांसफर एप्लीकेशन नहीं लगा सकता, सिर्फ डिफेंडेंट लगा सकता भाई 22 के अंदर। Any defendant after notice to the parties to the other parties may at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement apply to have suit transferred to another court। तो हमको एक चीज याद रखनी है कि अगर आपको ट्रांसफर एप्लीकेशन लगवानी है तो वो बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज की ही लगाओगे आप। सेटलमेंट ऑफ इश्यूज से पहले ही आपको ट्रांसफर एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अप्लाई टू हैव ट्रांसफर टू another court and the court to which such application is made after considering the objections of the other parties shall determine in which of the several courts having jurisdiction the suit shall proceed। इसको मैं आपका एग्जांपल देता हूं एग्जांपल देता हूं। सेक्शन नंबर 20 में हमने पढ़ा था कि प्लेंटिफ जो है वो अगर ऐसा केस है ए वर्सेस बी सी एंड डी, एक ऐसा केस है जहां पे एक प्लेंटिफ है, 3 डिफेंडेंट्स हैं। यहां पे अगर बी रहता है हमारा दिल्ली में, सी कोलकाता में एंड डी रहता है चेन्नई में, तो हमने पढ़ा था 20 के अंडर कि सूट जो है वो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई कहीं भी सूट फाइल हो सकता है। अब सपोज सूट फाइल होता है दिल्ली में, तो यहाँ पे सीओडी को परेशानी होगी, बिकॉज सीओडी को दिल्ली आना पड़ेगा बार बार केस के लिए। तो यहाँ पे सी या फिर डी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं सेक्शन नंबर 22 के अंदर कि सर हमको परेशानी होगी और आप इस केस को ट्रांसफर कर दीजिए दिल्ली से किसी ऐसी जगह में कर दीजिए जहाँ पे सारी की सारी पार्टीज को कन्वीनियंट रहे, केस को हियरिंग के लिए आने में सब पार्टीज को कन्वीनियंट रहेगा, कोई ऐसी जगह पे आप ट्रांसफर कर दीजिए। हम कोलकाता से दिल्ली बार बार नहीं आ सकते। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन फाइल होगी वो होगी सेक्शन नंबर 22 के अंदर, ओके। एंड जो सूट है फिर वो किसी कंपीटेंट कोर्ट को ट्रांसफर हो सकता है। तो यही चीज सेक्शन नंबर 22 हमारा बोलता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 23 के अंदर। सेक्शन नंबर 23 बात करता है कि जो सेक्शन नंबर 22 में आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो वो कौन से कोर्ट में आप एप्लीकेशन फाइल करोगे, ओके। तो सिंपल सी बात, हमको उसमें 3 सिनेरियो समझने हैं एंड फिर हमको क्लियर हो जाएगा। सपोज ए वर्सेस बी एंड सी एक केस है, ए प्लेंटिफ है, बी और सी डिफेंडेंट्स हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सपोज सी एक डिफेंडेंट है, उसको केस ट्रांसफर करवाना है, तो वो कौन से केस में वो कौन से कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन डालेगा। सेक्शन जो 23 है वो इसी के बारे में बात करता है। सपोज सूट लोअर कोर्ट ऑफ एक दिल्ली है, वहां पे इंस्टीट्यूट हुआ हुआ है, दिल्ली का एक लोअर कोर्ट है, वहां पे सूट को इंस्टीट्यूट कराया गया, ओके। अब इस केस में अगर आपको दिल्ली के अंदर ही किसी कोर्ट में केस को ट्रांसफर करवाना है तब आप, और वो कोर्ट जो है वो सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। सपोज ये लोअर कोर्ट नंबर ए है और जिस कोर्ट में आपको ट्रांसफर करवाना है वो है लोअर कोर्ट नंबर बी। अब ए और बी जो कोर्ट्स है ना, ये सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आती है। आपको हायरार्की तो पता होगी, जब से नीचे आती है ट्रायल कोर्ट्स, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तो होता ही है। तो अगर एक ऐसी लोअर कोर्ट है जो सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आती है, सपोज ए और बी सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी पीतमपुरा का एक समझ लीजिए हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके अंदर दोनों ए और बी कोर्ट्स आते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाओगे पीतमपुरा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ओके। यहाँ पे ट्रांसफर एप्लीकेशन लगेगी उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जिसके अंदर ये दोनों कोर्ट्स आती हैं।
अब हम एक सेकेंड सिनेरियो देखते हैं। सेक्शन नंबर 23 जो है वो एक सेकेंड सिनेरियो की भी बात करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक केस चल रहा है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ पीतमपुरा में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज अ हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट के ऊपर जो कोर्ट होता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये हमें समझा हुआ है अभी। अब आपको ट्रेस केस को ट्रांसफर करवाना है इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ द्वारका। यहां आपको केस ट्रांसफर करवाना है। इन दिस केस ट्रांसफर एप्लीकेशन आप कहां लगाओगे? इसका क्लॉज नंबर 2 बोलते हैं। यहां पे ट्रांसफर एप्लीकेशन लगेगी हमारी दिल्ली हाई कोर्ट में। पीतमपुरा द्वारका दोनों दिल्ली में जगह हैं। ओके, तो यहां पे ट्रांसफर एप्लीकेशन लगेगी हमारी दिल्ली हाई कोर्ट में। ओके, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यहाँ पे जो हैं दोनों अलग अलग हैं, एंड इसके ऊपर का एपिलेट कोर्ट कौन सा है? हमारा दिल्ली हाई कोर्ट। इन दोनों के ऊपर का कोर्ट है दिल्ली हाई कोर्ट है, तो यहाँ पे जो ट्रांसफर एप्लीकेशन होगी हमारी दिल्ली हाई कोर्ट में लगेगी। ओके, अब क्लॉज नंबर 3 एक सिंपल सी बात बोलते हैं कि आपको अगर सपोज केस ट्रांसफर करवाना है ऐसे कोर्ट से जो कि सपोज हम इसका एग्जांपल लेके देखते हैं आपको। एक कोर्ट नंबर ए है जो कि लोअर कोर्ट है एक इन कोलकाता में एक लोअर कोर्ट है। यहां से केस को ट्रांसफर करवाना है आपको इन कोर्ट नंबर बी जो कि है दिल्ली में। अब यहां पे ट्रांसफर एप्लीकेशन आप कहां लगाओगे? यहाँ पे स्टेट्स डिफरेंट है। जो कोलकाता और दिल्ली का हाई कोर्ट्स भी डिफरेंट है। कोलकाता कम्स अंडर कैलकाटा हाई कोर्ट एंड दिल्ली कम्स अंडर दिल्ली हाई कोर्ट। यहाँ पे जगह भी स्टेट्स भी डिफरेंट है, हाई कोर्ट भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे कहां पे आप एप्लीकेशन लगाओगे? हियर एप्लीकेशन जो है आप लगाओगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 23 क्लॉज 3। यहाँ पे एप्लीकेशन हम लगेगी कैलकाटा हाई कोर्ट में, बिकॉज सबसे पहले कोर्ट नंबर ए में केस को इंस्टीट्यूट किया गया था। तो जो 23 क्लॉज 3 का रूल है वो ये बोलता है कि जहां पे केस इंस्टीट्यूट सबसे पहले किया गया था उस केस की हाई कोर्ट में इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में केस को लाया जाएगा। तो यहाँ पे केस कोर्ट नंबर ए में चालू हुआ था सबसे पहले, जो कि कैलकाटा हाई कोर्ट के अंडर आता है। तो यहाँ पे आप कैलकाटा हाई कोर्ट में केस को फाइल करोगे। अगर आपको दिल्ली में ट्रांसफर करवाना है देन यू विल फाइल द एप्लीकेशन इन कैलकाटा हाई कोर्ट। लेकिन जो 23 क्लॉज 3 है, हम आगे अभी सेक्शन में 25 पढ़ेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि ये जो 23 क्लॉज 3 है दिस इज रिडंडेंट। ये अब इसका कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज इस टाइप के केसेस सुप्रीम कोर्ट देखेगा। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपको ट्रांसफर करवाना है केस को, देन यू विल हैव टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो रूल हमने अभी पढ़ा है ना 23 क्लॉज 3 में, दिस इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल, बट स्टिल सीपीसी ने इसको भी गिवन, इसको हटाया नहीं गया। तो हमको ये पता होना चाहिए कि एग्जिस्ट करता है, एटलीस्ट इट एग्जिस्ट्स। काफी सारे केस लॉज हैं जिन्होंने इस चीज के बारे में बात करी है कि 23 क्लॉज 3 इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल, एंड अगर आपको एक केस से दूसरे केस में करवाना है देन यू विल कम टू सुप्रीम कोर्ट। वो जो केसेस हैं हम अपने मेंस वाला जो सेक्शन है उसमें हम कवर करेंगे। अब सेक्शन नंबर 25 और 24 इस पे हम आते हैं। 24 बात करते हैं जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल। ओके, इसको हम रीड करते हैं। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज एंड आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम is desired to be heard or of its own motion without such notice, the High Court or District Court may at any stage। इसमें हमको अभी तक जो में 3 लाइनें पढ़ी हैं, कीवर्ड्स हमको इसमें पकड़ने हैं। इसमें है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज। ओके, हमने ऊपर देखा था सिर्फ डिफेंडेंट सेक्शन नंबर 22 में हमने देखा था ओनली डिफेंडेंट कैन फाइल अ ट्रांसफर एप्लीकेशन। ओके, सिर्फ डिफेंडेंट जो है वो ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल कर सकते थे। लेकिन 24 में हम देख रहे हैं कि दोनों में से कोई भी पार्टीज, प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट, एक ट्रांसफर एप्लीकेशन को फाइल कर सकती है। सपोज एक प्लेंटिफ बहुत
केस के काफी देर बाद, केस इंस्टीट्यूट होने के काफी बाद वो ऐड होता है आगे जाके। ओके, तो वो पर्सन भी जो प्लेंटिफ बाद में जाके ऐड हो रहा है, दैट प्लेंटिफ कैन आल्सो फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन नंबर 24। ओके, तो यहाँ पे कोई भी पार्टी केस को ट्रांसफर एप्लीकेशन को फाइल कर सकती है, एंड जो हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो ऑन इट्स ओन मोशन एज वेल, वो अपने आप से भी ट्रांसफर एप्लीकेशन को स्टार्ट करवा सकती है। यानी कि किसी भी पार्टी ने अगर सपोज एप्लीकेशन डाली नहीं है ट्रांसफर की, स्टिल अगर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लगता है कि इस केस में ट्रांसफर तो होना ही चाहिए, देन वो खुद से भी ट्रांसफर प्रोसीडिंग्स को चालू कर सकती है। ओके, तो एक सिंपल सी बात बोलता है कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास क्या क्या पावर है। ए बोलता है इसका, ट्रांसफर एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर इट फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट एंड कंपीटेंट टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम। यानी कि कोई भी केस अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर खुद चल रहा है तो वो भी ट्रांसफर हो सकता है, या फिर कोई लोअर कोर्ट है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर आता है, सपोज कोई लोअर कोर्ट, इन दैट केस एज वेल उस लोअर कोर्ट का केस भी ट्रांसफर किया जा सकता है। सपोज एक लोअर कोर्ट केस को सुन रहा है, उसको भी डिस्ट्रिक्ट या हाई कोर्ट जो है ट्रांसफर करवा सकता है। ओके, बी बोलते हैं विड्रॉ एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग इन एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट एंड ट्राई टू डिस्पोज ऑफ द सेम। यानी कि सपोज लोअर कोर्ट में केस चल रहा है, उसको एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है या हाई कोर्ट जो भी आप ले लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस केस को विड्रॉ कर सकता है, मतलब विड्रॉ कर सकता है एंड केस को खुद भी सुन सकता है। तो लोअर कोर्ट में केस चल रहा था, उसको विड्रॉ कर लिया गया एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको खुद सुनने लग गया, ये चीज भी हो सकती है। और अगर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चाहे तो इस केस को वो एक दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी दे सकता है। सपोज एक लोअर कोर्ट नंबर ए सुन रहा था केस को और लोअर कोर्ट नंबर बी में अब केस को ट्रांसफर करवाना है, तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो लोअर कोर्ट ए से विड्रॉ करेगा एंड लोअर कोर्ट बी जो है उसको केस ट्रांसफर कर देगा। दिस कैन बी डन। 3 इसका बोलते हैं रीट्रांसफर द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू कोर्ट टू विच इट वाज विड्रॉन। अब सपोज हमारा जो केस है वो कोर्ट नंबर ए, एक लोअर कोर्ट है, कोर्ट ए जो है इट्स अ लोअर कोर्ट, यहां पे केस चल रहा था। अब क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने कोर्ट नंबर ए से विड्रॉ कर लिया एंड कोर्ट बी में ट्रांसफर कर दिया। अब कोर्ट ऐसा लगता है कि कोर्ट बी भी कंपीटेंट नहीं है एंड अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चाहता है कि वापस से केस हम कोर्ट ए को ट्रांसफर कर दें, तो ये रीट्रांसफर भी हो सकता है। अब कोर्ट बी के बाद जो केस उन्होंने ट्रांसफर करके आया था, दैट केस कैन बी रीट्रांसफर टू कोर्ट नंबर ए जिसके पास ओरिजिनली वो सूट चल रहा था। सो कोर्ट नंबर ए को रीट्रांसफर भी केस हो सकता है। अब क्लॉज नंबर 2 एक सिंपल सी बात बोलता है कि जिस कोर्ट में केस ट्रांसफर हो रहा है वो उसको शुरू से भी सुन सकता है, या फिर चाहे तो वो जहां तक प्रोसीडिंग्स हो गई थी उसके आगे से भी सुन सकता है। तो ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि शुरू से सुनना उसको केस, कि जहां तक हो गई थी प्रोसीडिंग्स ठीक है, उसके आगे से उसको सुनना है। तो दोनों ऑप्शंस हैं ट्रांसफरी कोर्ट के पास। ओके, क्लॉज नंबर 3 सिंपल से बोलता है कि एडिशनल और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जजेस कोई होंगे तो वो भी हम मानेंगे दैट दे आर सबऑर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट जजेस। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी उसमें बहुत सारे जजेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट भी होते हैं, असिस्टेंट जजेस भी होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस भी होते हैं। तो जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो होंगे, ये दोनों के दोनों दे विल बी सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट जजेस। अब हम आते हैं इसे क्लॉज नंबर, इसका बी पार्ट एक, क्लॉज 3 का बी पार्ट भी है एक, वो ये बोलता है प्रोसीडिंग्स इंक्लूड्स अ प्रोसीडिंग्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर के लिए भी आपको ट्रांसफर करवाना है केस, देन आल्सो सेम रूल्स विल अप्लाई। अब हम आते हैं क्लॉज नंबर 4 पे। द कोर्ट ट्राइंग एनी सूट ट्रांसफर और विड्रॉन अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज शैल फॉर द पर्पसेस ऑफ सच सूट बी डीम्ड टू बी अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज। फॉर एग्जाम्पल, एक कोर्ट नंबर ए है, ये स्मॉल कॉज की कोर्ट है,
अब कोर्ट ए से आपको केस को ट्रांसफर करवाना है कोर्ट बी में। कोर्ट बी इज अ सिविल कोर्ट, बड़ी कोर्ट होती है स्मॉल कॉज से। ये कोर्ट बी में केस को ट्रांसफर करवाना है आपको, विच इज अ बिगर कोर्ट देन स्मॉल कॉज। अब यहां पे कोर्ट बी कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगा? कोर्ट बी विल फॉलो द सेम प्रोसीजर दैट वाज बीइंग फॉलोड इन द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। तो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज में जो भी प्रोसीडिंग्स का प्रोसीजर चल रहा था, सेम प्रोसीजर विल बी अडॉप्टेड बाय कोर्ट बी। अब हम आते हैं क्लॉज 5 पे। ये एक सिंपल सी बात बोलते हैं कि केस या जो केस है वो एक ऐसे कोर्ट से भी आप ट्रांसफर करवा सकते हो जिस कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन ही नहीं थी उस केस को सुनने की। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे कोर्ट ए के पास जुरिसडिक्शन ही नहीं थी केस को सुनने की, देन कोर्ट नंबर ए से केस को ट्रांसफर आप करवा सकते हो एक कंपीटेंट कोर्ट के पास। ओके, तो यही हमारा सेक्शन नंबर 24 बोलता है। नाउ वी विल कम टू section number 25 which talks about power of supreme court to transfer suits. Okay, अब हमको इसमें एक चीज समझनी है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी यानी कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, इस केस में सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन प्लेंटिफ भी डाल सकता है, डिफेंडेंट भी डाल सकता है, ट्रांसफर एप्लीकेशन दोनों डाल सकते हैं। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टी and after notice to the parties and after hearing such of them as desired to be heard, the Supreme Court may at any stage, if satisfied that an order in this section is expedient for the ends of justice, यानी कि अगर ends of justice मांगते हैं, अगर नेसेसरी है केस को ट्रांसफर करवाना, उसी केस में सुप्रीम कोर्ट जो है केस को ट्रांसफर करवाएगा। ओके, direct that any suit, appeal or other proceedings be transferred from a high court or other civil court in one state to a high court or civil court in other state। देखो, अगर दिल्ली से आपको किसी कोर्ट में ट्रांसफर करवाना है केस कोलकाता हाई कोर्ट में या कोलकाता के किसी लोअर कोर्ट में, देन आप जो एप्लीकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट में डालोगे। ओके, इसका क्लॉज 2 ये बोलता है that every application under this section shall be made by motion which shall be supported by an affidavit। मतलब अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन लगवानी है तब आपको दो चीजें साथ में फाइल करनी पड़ेंगी, एक तो मोशन और एक एफिडेविट। मोशन क्या होता है? मोशन इज अ काइंड ऑफ नोटिस। मोशन इज अ काइंड ऑफ नोटिस जो कि आप ऑपोजिट पार्टी पे सर्व करते हो। तो मतलब ट्रांसफर एप्लीकेशन को फाइल करने से पहले आपको एक नोटिस देना पड़ेगा ऑपोजिट पार्टी को कि मैं एक ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल करने वाला हूं। जनरली जो नोटिस होता है ये 14 डेज का होता है, तो 14 दिन पहले आपको एक नोटिस देना पड़ेगा एंड वो जब सर्व कर दोगे उसके बाद आप ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो एंड साथ में आपको एक एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा। सेक्शन क्लॉज नंबर 3 इसका ये बोलते हैं कि जिस कोर्ट में केस को ट्रांसफर किया जा रहा है वो शुरू से भी सुन सकता है एंड जहां तक प्रोसीडिंग्स हो गई हैं उसके आगे से भी सुन सकता है। अब हम आते हैं क्लॉज नंबर 4। क्लॉज नंबर 4 ये बोलते हैं कि अगर कोई ट्रांसफर एप्लीकेशन फ्रिवलेस थी, बेकार थी, बेमतलब में एप्लीकेशन फाइल कर दी थी, उस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है 2000 रुपए तक का फाइन भी लगा सकता है। उसको डिसमिस तो करेगा ये एप्लीकेशन को, साथ में ₹2000 तक का फाइन भी लगाया जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है फाइन का अमाउंट प्रीलिम्स के लिए, दैट 2000 रुपीज तक का फाइन यहाँ पे लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट इफ देयर इज अ फ्रिवलेस एप्लीकेशन। अब हम आते हैं क्लॉज 5 के ऊपर। इसमें यह बोला गया है कि अगर जिस कोर्ट में एक पर्टिकुलर लॉ को, सपोज कोर्ट नंबर ए है, कोर्ट ए से आपको ट्रांसफर करवाना है कोर्ट बी में, कोर्ट ए राजस्थान में और कोर्ट बी मान लें दिल्ली में, तो यहाँ पे अगर कोर्ट बी में केस को ट्रांसफर किया जा रहा है तो कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे? यहाँ पे कोर्ट ए वाले लॉज एप्लीकेबल होंगे। यानी कि अगर राजस्थान में एक स्पेसिफिक स्टेट अमेंडमेंट हुआ था सीपीसी में, तो राजस्थान में जो लॉज एप्लीकेबल थे उसी लॉज के अकॉर्डिंग दिल्ली में कोर्ट केस को सुना जाएगा। ओके,
तो यही हमारा क्लॉज 5 बोलता है। अब हमारा सेक्शन नंबर 25 कंप्लीट हो गया एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 26 जो कि बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स के बारे में। थैंक यू सो मच।